स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे मिलवाने लाए हैं हम और आपके जैसे ही एक कॉमिक फैन प्रशंसक, जिन्होंने अपना संग्रह काफी बड़ा कर लिया है। हालांकि वो, अगर हम तुलना करने जाएं तो संग्रह कभी भी किसी का कम नहीं होता, सभी के पास कुछ न कुछ संग्रह जरूर होता है। लेकिन इन महाशय के बारे में हम और भी ज्यादा जानकारी पता करेंगे। तो आइए बात करते हैं श्री विजेंद्र कोले से। नमस्ते विजेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सिद्धार्थ जी। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया इस शो पे। मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके एपिसोड्स देखे हैं। बहुत ही बढ़िया एपिसोड्स हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक आपने ये उद्योग लिया है। कॉमिक्स लवर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा उद्योग है एक्चुअली। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा हूँ और होप कर रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए विजेंद्र जी। आप कहाँ से हैं और कॉमिक्स प्रेम कैसे शुरू हुआ? और आप, आपका जो संग्रह है, उन संग्रह में हम क्या क्या आशा कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है? कुछ बताएं अपने बारे में। जी, पहले तो मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पापा जो है वो चाईबासा, मतलब ये पहले बिहार था, अभी झारखंड हो गया है, चाईबासा। तो पापा का पोस्टिंग वहां पर था और पापा 36 ईयर्स वहां पर थे। मेरा जन्म चाईबासा में ही हुआ है। अच्छा जी। तो कॉमिक स्टार्ट कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। माध्यमिक भी मैंने चाईबासा से ही कंप्लीट किया था। तो पापा के पास मैंने किताबें देखी थी छोटे छोटे में। मैं जब छोटा था तो चंदा मामा, आनंद मेला, इंद्रजाल कॉमिक्स, ये पापा के पास संग्रह में थी, मतलब पापा के पास थी एक्चुअली। इंटरेस्ट कभी आया नहीं, मतलब पढ़ने का कभी इंटरेस्ट आया नहीं। तो जब पहली बार स्कूल गया, मैं सेकेंड क्लास में था। मैं 87 का बात कर रहा हूँ, 87। 87 में मैं वन क्लास में था। जब मैंने टू में उठा तो को किसी एक ने मुझे शक्तिपुत्र का कॉमिक्स दिया था। ये 88 या 89 का कॉमिक्स मैं बता रहा हूँ, मैंने उस समय का इंसिडेंट बता रहा हूँ। जी। तो 88 या 89 में किसी ने मुझे एक शक्तिपुत्र का कॉमिक्स दिया था। और उसका कवर पेज देख के, उसको पढ़ के, मतलब दिल में आग लग गया कि ऐसा भी कुछ होता है। पापा के पास देखा था, कभी पढ़ा नहीं था। तो वो मेरा फर्स्ट जर्नी था स्टार्टिंग का। तो अगर आप बता सकते, मतलब मेरा मेरा मेमोरी कैसा है मैं बताता हूँ। मतलब छोटे के एकदम इंसिडेंट जो रहते हैं ना, वो मुझे पूरा कंप्लीटली याद है कि कैसे मैंने स्टार्ट किया। मेरा सेकंड कॉमिक्स क्या था? मेरा सेकंड कॉमिक्स था वो जम्बू। मतलब मेरा फर्स्ट फेवरेट सुपर हीरो था जम्बू। तो शक्तिपुत्र से स्टार्ट किया था, जम्बू के बारे में भी पढ़ा। तभी मैं कॉमिक्स खरीदता नहीं था, दोस्त लाते थे क्योंकि पैसे तो तभी 1 रुपया 2 रुपया मिलता था पर डे का। तो कॉमिक्स मिलना, पढ़ना, ये दोनों ही मुश्किल था। जी। तो जी। वहां पर मेरे कुछ दोस्त थे जो आर्ट वर्क बनाते थे। ध्रुव नागराज का मैं बात कर रहा हूँ। जब 89 क्रॉस कर रहा है तो ध्रुव नागराज के आर्ट वर्क बनाते थे। और जी। मैं उनके घर पे जाके उनका आर्ट वर्क देखता था और सोचता था कि काश मैं भी इतना अच्छा आर्ट वर्क बना सकूं। तो वहां से मुझे चित्रकारी का भी थोड़ा शौक पैदा हुआ। और पापा भी चित्रकार थे तो मैंने भी आर्ट वर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। 90s में मैं ध्रुव के, नागराज के आर्ट वर्क बनाता था। अच्छा जी। उसके बाद, यस एब्सोल्युटली, उसके बाद मेरा उस स्कूल से तबादला हुआ। मतलब मैं दूसरे स्कूल में गया, जिला स्कूल था वो। 5 तक मैं मेरिटोला में पढ़ा था, फिर जिला स्कूल में गया। तो जिला स्कूल में पहली बार मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जो कि थोड़े दूर से, डिस्टेंस से आता था। एक बस स्टैंड था, वो बस स्टैंड हम लोग कभी गए नहीं थे क्योंकि उम्र कितना था, मान लीजिए 7 8 साल 9 साल ऐसा उम्र था, कभी बस स्टैंड गए नहीं थे। और वो बस स्टैंड होके आता था। और बस स्टैंड में कॉमिक्स का स्टॉल था। ये हमारा सपना था कि हम लोग कभी उस बस स्टैंड में कॉमिक्स स्टॉल देखने जाएंगे। तो वो जब आया स्कूल में ना, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो बस स्टैंड होके आता है स्कूल पे, क्योंकि वहां पर कॉमिक्स का एक दुकान है। क्या बात तो है। पहली बार मैंने बोला, यस, तो पहली बार मैंने बोला कि भाई तुम तो यहाँ से आते हो, मुझे भी थोड़ा कॉमिक्स ला दो। तो बोला कौन सा कॉमिक्स लाना है? मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला परचेज था कॉमिक्स का, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये मेरा पहला कॉमिक्स था। 15 रुपीज, विश्वास कीजिए, तभी 15 रुपीज जुगाड़ करना अभी बहुत के बड़ी बात। 15,000 रुपीज से कम है, मतलब ज्यादा था। तो 15 रुपीज बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया। उसके बाद सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये कॉमिक्स मंगवाया गया। तभी मेरा उम्र 10.5 साल के आसपास था जब मैं पहला कॉमिक्स पढ़ा। उसके बाद ये जर्नी जो शुरू हो गया ना, मतलब दोपहर को टिफिन मिले ना मिले, कॉमिक। शर्ट पैंट मिले ना मिले, कॉमिक्स मिलना है, कॉमिक्स चाहिए। तो वहां से स्टार्ट हुआ कॉमिक्स का। तो उसके बाद मैं सिर्फ फेवरेट हीरोज के खरीदता था।
जैसे कि ध्रुव का या नागराज का लेता था और कुछ लेता नहीं था। तो वहां पर कुछ इंसिडेंट भी हुआ था, मैं शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। जो स्कूल में कॉपी रहता है ना, ये जो कॉमिक्स लवर्स है, मेरे ख्याल से ये सबका स्टोरी है। अंदर डाल जो के बड़ा पढ़ते थे। कॉपी रहता था, वो कॉपी के अंदर कॉमिक्स रखते थे और पढ़ते थे। तो पंडित सर वो सर थे, नागराज और बुगाकू, मतलब मैं पूरे क्लियरली याद है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, मतलब जस्ट वो समय मैंने पास किया ऐसा लगता है। तो नागराज और बुगाकू का कॉमिक्स पढ़ रहा था कॉपी के अंदर, तो पंडित सर ने देखा, छड़ी पड़ा, उसका गम नहीं था, लेकिन वो कॉमिक्स जो फटा ना, मतलब लगा कि दिल टूट रहा है। ठीक है। तो उसके बाद 1 महीना तक कॉमिक्स पढ़ना बंद था। फिर मैं जब 8 में उठा तो मेरा स्कूल फिर से चेंज हो गया, संजीवियर स्कूल में मैं गया, और मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि संजीवियर स्कूल जाने के लिए वो बस स्टैंड क्रॉस करना पड़ता था। और क्या था, और क्या था, और कुछ करना नहीं था। वो कॉमिक्स का बस स्टैंड जो क्रॉस करते थे हम लोग, और वहां से हम लोग देखते थे कि इतना कॉमिक्स है, खरीदने का होता नहीं था, 1-2 कॉमिक्स में भी खरीदते थे। फिर मैं आपको बोलूं सिद्धार्थ जी, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड, मेरा मेरा लाइफ का जो फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड था, वो हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ कॉमिक्स की वजह से। मैं जिस कोचिंग में जाता था, यस, मतलब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी है, दोस्त है। वो चाईबासा से ही बिलोंग करता, अभी भी है, मैं कोलकाता में आ गया हूँ अभी। तो तिलंगे, उसने मुझे तिलंगे कॉमिक्स दिया था, भेड़िया का। भेड़िया। उस समय मैं भेड़िया भेड़िया, ठीक है, अच्छा, मतलब राज कॉमिक्स का बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मैं तभी 8 क्लास में पढ़ता हूँ, तिलंगे उसने मुझे दिया, और मैंने एक्सचेंज पे उसको 2 जनरल्स दिए थे। और उसके बाद से हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ना और भी स्ट्रांग कर दिया। एक सेट आता था 6 का, तो वो 2 खरीदता था, मैं 4 खरीदता था, ऐसा होता था। लेकिन कॉमिक्स मुझे ही रखना पड़ता था, क्योंकि वो रख नहीं पाता था, उसके पापा फाड़ देते थे। अच्छा जी। ठीक है, तो अच्छा। यहाँ से कॉमिक्स का कलेक्शन शुरू हुआ। फिर जब 10th माध्यमिक पास कर रहा था, तो मेरे पास ऐसे करके कॉमिक्स का कलेक्शन करीब 2,500 से 3,000 हो गया था। 2,500 से 3,000। तो जब ट्रांसफर हो रहा है पापा का, मतलब पापा कोलकाता आ रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया है पापा का, तो आ रहे हैं पापा, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, ट्रक पे कॉमिक्स का जो बंडल था ना, वो रखा था, बहुत सावधानी से रखा था, कि सारे कॉमिक्स वहां पर जाके उतारेंगे, फिर से कॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो वहां पर जो मेरा लाइफ का सबसे दुखद घटना घटा, वो 2,500 से 3,000 जो कॉमिक्स था, वो कंप्लीटली, हम लोग चाईबासा से जो कोलकाता शिफ्ट हुए, कंप्लीट कॉमिक्स कलेक्शन मेरा खो गया। मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा सिद्धार्थ जी, मतलब नेक्स्ट 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पाया था, मतलब खाना नहीं खा पाया था। इस बारे में बहुत कुछ अफसोस तो हुआ। गड़बड़ लग रहा है, किसी ने तो आपकी कॉमिक ये जरूर से उड़ा ली होगी बीच में से। तो ऐसे एकदम जी, कॉमिक्स एकदम फैन भी मुझे हैं जो कॉमिक्स की डकैती तक करते हैं, आपसे बात करके ये पता चल रहा है। जी आगे बताइए, बहुत बिल्कुल अच्छा सही लग रहा बात, है सुन के। बिल्कुल सही बात कर रहे सिद्धार्थ जी। तो दिल टूट गया जब कोलकाता आया, तो कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिया। 98 की बात कर रहा हूँ, 98 में मैं कोलकाता आ गया अप्रैल महीना में। यहाँ पर आके मैं कॉलेज में एंटर हो गया, कॉलेज का माहौल हुआ, कॉमिक्स का पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गया। एक मिनट मेरे में पास आपको सिर्फ रोकूंगा यहाँ पर। ये जो आप कलकत्ता आके जो आप कॉमिक्स रोकने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी पढ़ाई लिखाई थी या कॉमिक्स ना मिल पाना थी? इस बारे में स्पष्ट नहीं, करिए। कॉमिक्स मिलती थी तभी, तभी आपका रेलवे स्टेशन पे कॉमिक्स मिलती थी, मतलब बंगाल बंगाल में, लेकिन हिंदी कॉमिक्स का प्रचलन पहले से ही है। हर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे हिंदी कॉमिक्स मिलती थी, अवेलेबल थी। लेकिन वो जो 2,500 कॉमिक्स खोने का जो धक्का था, मतलब मेरा 2,500 कॉमिक्स हो गया, वो फिर वापस कलेक्शन कैसे होगा, इसके कारण मेरा कॉमिक्स मतलब खरीदना छूट गया। ओके। उसके बाद जो मैं, यस, ये था कारण। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, और कभी वापस हो नहीं पाया। तो मेरी शादी भी बहुत अर्लियर हुई, 2006 में मेरी शादी हुई, और 2004 से मैं काम पे आ गया, मतलब मैं काम करना शुरू कर दिया। तो जहां पे मैं काम पे जाता था, कंप्लीट कॉमिक्स कलेक्शन लॉस्ट, एक भी कॉमिक्स कलेक्शन नहीं है, सिर्फ एक बंडल बचा था इतना बड़ा। उसमें जो मल्टी स्टार कॉमिक्स आते हैं ना, कोहराम, विनाश, ये सब कॉमिक्स एक प्लास्टिक में बच गया था, 15 से 20। वो मुझे फिर से कहीं से हाथ में लग गया। तो उसको मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया फिर, तो मैं बोला, अरे यार, इतना अफसोस, 2,500 कॉमिक्स हो गया, कैसे करूं। तभी सैलरी था 2,300 रुपया, 2,300 रुपया सैलरी था 2004 साल में। तो मुझे लगा कि जाता हूँ कहीं पर, देखता हूँ कॉमिक्स वगैरह यहाँ पर मिलता है क्या। तो मुझे कॉलेज स्ट्रीट के बारे में पता चला। आपको पता होगा जी। कि एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट है आपका कॉलेज स्ट्रीट, मतलब जी। एशिया में उससे बड़ा बुक मार्केट और कहीं भी नहीं है। तो वहां पर जाके पहले ही दिन एक जगह पे मुझे करीब इतना बड़ा बंडल मिला, राज कॉमिक्स का और मनोज कॉमिक्स का।
तो फिर से वो बचपना वापस आ गया 2004 में। वो पूरा कॉमिक्स मैंने ले लिया, 2300 रुपया सैलरी था, 500 रुपया का कॉमिक्स ले लिया तभी। फिर से जर्नी स्टार्ट हो गया। अगर जी। मान लीजिए मुझे 2-3 कॉमिक्स मिल गए, मैं कॉमिक्स सेल नहीं करता हूँ, जी। 2-3-4 कॉमिक्स मिल गए तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं एक ही रखता हूँ। 4-5 जगह ऐसे है कोलकाता में जहाँ पर कॉमिक्स अवेलेबल रहता है। मैं बोलता हूँ, जैसे डायरेक्टली एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप जाके खोज सकते हैं। गड़िया हाट बहुत बड़ा बुक स्टॉल है वहां पर, कैमिक स्ट्रीट बहुत बड़ा बुक स्टॉल है, खिदिरपुर पुराने बुक का वहां पर भंडार है, कॉलेज स्ट्रीट पुराना बुक का भंडार है। तो वहां से मैंने फिर से कॉमिक्स कलेक्शन शुरू किया, जी। और कॉमिक्स कलेक्शन करते 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 आज 2021 में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अगर राज कॉमिक्स 3500 कॉमिक्स पब्लिश किया होगा, तो मेरे पास 2700 कॉमिक्स है राज कॉमिक्स के। ओके। और इसके अलावा भी मेरे पास डायमंड कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स के कलेक्शन है, डीसी कॉमिक्स के कलेक्शन है, कुछ इंद्रजाल भी है। तो ये टोटल कॉमिक्स अभी आसपास 7। देखिए अभी मैं आपको फिर से एक सच बात बताने वाला रहा हूँ कि आज तक मैं कभी कॉमिक्स कलेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाया कि कितना है। सोच, लॉकडाउन में क्या सोचा सिद्धार्थ जी कि लॉकडाउन है, इस बार तो गिन के रहूंगा। सोचिए मेरी बेटी हो गई, तो बेटी भी मतलब कॉमिक्स की शौकीन है, उसको क्या सारे बात। कैरेक्टर पता है कि कौन। मेरी बेटी बहुत शौकीन है कॉमिक्स की, सी इज 12 years old। तो लीगेसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और बोलता भी हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वाला किसी को देना मत, तुम रखना इसको कलेक्शन, जो उसको फिर से तुम शुरू करना, ठीक है। आप तो जैसे लॉकडाउन में लोग, आप जैसे लोगों की ही अभी जरूरत है भारतीय कॉमिक्स उद्योग को। आप लोगों के जज्बे की वजह से ही ये वापस अभी खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। जी बताइए। और सिद्धार्थ जी आप उसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये वीडियो जब देखते हैं कोई, जैसे कि मैंने भी आपका एपिसोड देखा है, तो लगता है कि नहीं हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ हो रहा है जिससे दूसरे भी आगाज होंगे। तो थैंक यू बिल्कुल। सिद्धार्थ जी ऐसा उद्योग लेने के लिए। तो धन- फाइनली मैं लॉकडाउन में सोचा कंप्लीट करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ जी वो 5200 तक गिन पाया, तभी भी देखा कि इतना कॉमिक्स कम से कम होगा जो गिन नहीं सकता हूँ। तो 7000 के आसपास होंगे सिद्धार्थ जी, लेकिन कंप्लीट कभी भी गिन नहीं पाया। घर का एड्रेस मत बताइएगा किसी को, कभी भी छापा और डाका पड़ सकता है आपके। ठीक है। हाँ, मेरे एक दो दोस्त को पता है, वो मेरे घर पे आए हैं पढ़ने के लिए। मैं वेलकम करता हूँ सभी को कि आइए पढ़िए, बच्चों को भी इनकरेज करता हूँ, आइए पढ़िए कॉमिक्स। कोई चार्जेस लेके नहीं, बेचना नहीं है मुझे कॉमिक्स। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट बोलता हूँ सिद्धार्थ जी। कॉलेज स्ट्रीट में जब गया, और बुक सेलर थे, उनसे बात करते करते उनको पता चला मैं कॉमिक्स कलेक्शन करता हूँ और किस तरह के मेरे पास कॉमिक्स कलेक्शन है। तो वहां पर ना बहुत बुक सर्चर हैं जो आते हैं, मतलब ब्लैक करते हैं जो कॉमिक्स ना, वो वहां से बुक लेते हैं और उसको ब्लैक करते हैं। ओके। तो मुझे एक वैसे ही कॉमिक्स कलेक्शन कलेक्टर का पता चला, जो ये खरीदते हैं और उसको बहुत ऊंची दाम पे बेचते हैं। और उन्होंने मुझे बोला भी कि कितना कॉमिक्स कलेक्शन है तुम्हारे पास। मैंने बोला इतना। तो मैं बोला कि आइए आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता नहीं था कि वो ब्लैक मार्केटर है, जब तक कि वो मेरे घर पे नहीं आया। ओके। तो मेरे घर पे आने के बाद जब देखा कि ये सारा कॉमिक्स कलेक्शन है, और कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी कॉमिक्स कलेक्शन है, जिसके एक कॉमिक्स का मूल्य अभी 25,000 के आसपास है। एक कॉमिक्स का मूल्य, उसमें $1 लिखा हुआ है, ठीक है, $1 लिखा हुआ है, 25,000 का एक आता है। तो उन्होंने जब मेरा कॉमिक्स कलेक्शन देखा तो बोला कि विजेंद्र जी आप तो खजाना लेके बैठे हैं। तो मैंने बोला मुझे पता है कि ये खजाना है। तो बोले विजेंद्र जी आप एक काम कीजिए, आप इसको एसेट्स में चेंज कर लीजिए। मैं बोला एसेट्स, कैसे एसेट्स में चेंज करूं? तो बोला कि देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमिक्स कलेक्शन करता हूँ, और मान लीजिए ये कॉमिक्स आपका है ना, तो ये मैं आपका कॉमिक्स बिकवा दूंगा एमआरपी से कम 20 गुना दाम पे। तो मैं बोला कैसे? तो बोला कि मान लीजिए आपके 5-6 हजार 7 हजार, तभी 5 हजार के आसपास था, मैं करीब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बोला कि आपका जो कॉमिक्स कलेक्शन है देखता हूँ। मैं देखा, मैं दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिखाता हूँ। दिखाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आज ही, ये 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज ही मैं आपका कॉमिक्स कलेक्शन लेके जा रहा हूँ, 4.5 लाख रुपीज जो है वो मैं आपको दूंगा, 4.5 लाख रुपया। और सच बताऊं तो 4.5 लाख रुपया अमाउंट बड़ा अमाउंट होता है। और चूंकि मैं ध्रुव का बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से, तो बाइक्स का हमेशा शौक रहा है, अच्छे अच्छे बाइक्स मैं यूज करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। तो मुझे एक बार मन में आया कि अरे यार मेरा फेवरेट जो बाइक है ना उसको मैं ले लेता हूँ, ये कॉमिक्स जो है, कॉमिक्स क्या होगा, सेल कर देता हूँ। तो मैं बोला उनको, मैं सच में उसको उनको बोला मैं सोच के बताऊंगा। रात को सो नहीं पाया, लेकिन फाइनल डिसीजन ये था कि मरने से पहले दिन तक भी मैं कॉमिक्स पढ़ूंगा और ये कॉमिक्स मेरे पास ही रहेगा, बेचना तो नहीं है। 4.5 लाख नहीं, 4.5 करोड़ भी मिलेगा ऑफर तो नहीं बेचना है, क्योंकि ये कलेक्शन वापस नहीं आ पाए।
कोई 4.5 लाख 4.5 करोड़ कमा लेगा, लेकिन ये कॉमिक्स कलेक्शन करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। ये अभी से स्टार्ट पैशन करेगा है, तो ये पैशन है आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये जज्बा है। ये उन छोटे 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 परिणाम, या हम जो कहते हैं ना छोटी पहुंच तक हम लोगों की जो है सोच, हम लोग वो ना सोच के आपने जो काम किया कि आपने 4.5 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया अपने कॉमिक्सों के मुकाबले, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमिक्स प्रेम, आपका पैशन, और कह सकते हैं कि आपकी मनोदशा को दर्शाता है कि आप जो है एक सच्चे कॉमिक्स प्रेमी हैं। और आने वाले वक्त में ऐसे ही कॉमिक्स प्रेमियों को हमें आगे लाना है और इनसे जनता को परिचय भी करवाना है कि हम सब में एक ना एक कॉमिक्स प्रेमी छुपा हुआ है। बचपन में बहुत मार खाई होगी लोगों ने कॉमिक्स पढ़ने के लिए। विजेंद्र जी, अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ अनुभव है तो शेयर कीजिए। मुझे तो जहां तक समझ में आ रहा है कि आपके पिताजी ही कॉमिक्स पढ़ते थे और उनके पास भी संग्रह हुआ करता था, तो आप तो हेरिडिटरी पढ़ रहे हैं कॉमिक्स, तो आपकी बात ही अलग है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कभी कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन हालात के चलते उन्होंने शायद कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिया। चाहे वो अपने परिवार की वजह से हो, चाहे घर पे पड़ने वाली डांट की वजह से हो, या नौकरी के चलते विभिन्न जगहों पे घूमने की वजह से उनका कॉमिक्स पढ़ना छूट गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक सच्चा कॉमिक्स प्रेमी हमेशा कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता है, और वो कभी भी जो है आड़े टेढ़े ऑफर्स में नहीं आता है। ये विजेंद्र जी ने आज हम लोग के सामने एक मिसाल रखी। इतना बड़ा ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया अपने कॉमिक्स कलेक्शन की वजह से। बताएं विजेंद्र जी, अच्छा लग रहा है आपको सुन के? थैंक यू सिद्धार्थ जी। मेरे पास ऐसे भी रेयर इश्यूज हैं जो एक एक इशू 4 से 5 है या 6-7 है, तो मैं दोस्तों के साथ एक्सचेंज करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई कॉमिक्स नहीं है, उसके साथ एक्सचेंज करता हूँ। उसका मे भी वैल्यू कम है, फिर भी मैं एक्सचेंज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कालाबाजारी को कॉमिक्स में कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉमिक्स रीजनेबल रेट पे मिलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे अभी कॉमिक्स पब्लिकेशन सामने आ रहे हैं जो बहुत ही रीजनेबल रेट पे कॉमिक्स ला रहे हैं, तो थैंक्स टू देम। और कॉमिक्स का प्रचलन अचानक से फिर बढ़ गया है। मुझे अचानक मतलब अभी लगता है कि वो 90s का जो दशक है ना, फिर से वापस आ रहा है। लौट रहा है, लौट रहा है, इसे लौटाना है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी सिद्धार्थ जी। और इसका इंसिडेंट में मुझे कैसे पता लगा, मैं बता रहा हूँ कि 90s का दशक लौट रहा है। 90s में क्या होता था कि कॉमिक्स का सेट लेने के लिए ना पैसा जुगाड़ करना पड़ता था, किसी भी तरह से जुगाड़ नहीं होता था। और अभी भी सिद्धार्थ जी इतने कॉमिक्स की बरसात हो रही है ना, फिर से लग रहा है कि अरे यार ये पैसा लाऊं कहां से, फिर से कॉमिक्स कलेक्शन करना है। ठीक है, तो हो रहा है कॉमिक्स कलेक्शन, कंटिन्यू होगा। अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ है, जगह खत्म हो गई है। तो कॉमिक्स अच्छा। का जो जगह था मेरा वहां पर कंप्लीट खत्म हो गई है। तो वाइफ जो है मेरी बहुत सपोर्ट करती है कॉमिक्स को लेके। घर पे से बहुत समय सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कॉमिक्स पढ़ना छूट जाता है, आपने बोला बहुत महाराज, सही बात है। आप तो आपने स्वर्ग बोला में जीवन अपना बिता रहे हैं। ऐसी अर्धांगिनी मिलना, उनको भी शत शत नमन जो आपके कॉमिक्स पढ़ने को जो सपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ कुछ मित्र हैं जिनकी अर्धांगिनियां तो उनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती हैं कॉमिक्स खरीदने को लेकर। तो आपकी अर्धांगिनी को भी हमारी तरफ से जो है शत शत नमन। जी, कहिए। जी जी लेकिन आप श्योर इतने श्योर, सारे थैंक यू, मैं कॉमिक्सों बता को दूं आप उनको, ये मेंटेन बता कैसे दूं। करते हैं? आप इतनी सारी कॉमिक्सों को डैम से, सीलन से कैसे आप मेंटेन करते हैं? आपके पास इतनी सारी जो कॉमिक्स है। बहुत सिंपल फंडा है सिद्धार्थ जी। अगर ये देखिए, बहुत कोई बहुत कॉस्टली मतलब पैसे खर्च करते हैं इसको सेफ रखने के लिए। मुझे वो पैसा जो कॉस्टली मतलब जो इसको सेफ करने के लिए पैसा लगता है, मैं कहता हूँ कि उसको भी कॉमिक्स में इन्वेस्ट करो। उसको सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सिंपल है कॉमिक्स को सेफ रखना। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं देखिए, मैं 20-22 साल से कॉमिक्स कलेक्शन कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कुछ कुछ कॉमिक्स ऐसे भी हैं जो 30 साल पुराने हैं, 35 साल पुराने, वो अभी भी है, अच्छे हैं। और मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल प्लास्टिक मिलता है घर पे या बाहर पे मार्केट में अवेलेबल रहता है। वो प्लास्टिक लेना है और प्लास्टिक में अच्छे से उसको पैक करना है और रैप कर देना है, बस, और कुछ नहीं। अगर नीम पत्ता जो हम लोग जानते हैं ना, नीम पत्ता जो नीम के पत्ते होते हैं, वो नीम के पत्ते आप थोड़ा छिड़क दीजिए, उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा, उसके आसपास कोई चूहा भी नहीं आएगा। तो मेरे सारे कॉमिक्स कलेक्शन बहुत सेफ है, किसी में भी आपका पानी नहीं लगा है, कीड़ा नहीं लगा है, और ये नेक्स्ट 100 साल तक भी सुरक्षित है। तो कॉमिक्स बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मत खर्च कीजिए, उनको भी कॉमिक्स में लगाइए। प्लास्टिक ले लीजिए दुकान से, उसमें कॉमिक्स पैक कर दीजिए और थोड़ा नीम के पत्ते छिड़क दीजिए, कॉमिक्स सेफ रहेगा। क्या बात है, क्या बात है विजय जी।
मुझे लगा था कि आप कोलकाता से हैं तो आपको ज्यादा कॉमिक्स का उतना जो है एक्सपोजर नहीं मिला होगा, आपको शायद उतना प्रभावित नहीं हुए होंगे। पर आपसे जब बात हुई मेरी तो मुझे लगा कि आपके पास तो भाई बहुत सारी अच्छी जानकारियां हैं जो हमारे कॉमिक्स एंड यू के दर्शक और हमारे कॉमिक्स के पाठक जरूर जानना चाहेंगे और प्रेरित होना चाहेंगे। हमें ऐसे ही आगे चल के हमें हर एक को कॉमिक्स जगत के प्रति प्रेरित करना है। अब हम बात करेंगे आने वाली पीढ़ी के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि आपकी आपकी बेटी जो अभी शायद 12 साल उम्र की है, आपने बताया था, वो भी कॉमिक्स पढ़ना पसंद करती है। तो ये तो आपके घर से आपको चलन हुआ और आपने उसको जो है कॉमिक्स पढ़वाना पहले से ही शुरू कर दिया, जो मुझे समझ में आता है। सो शी हैज गॉन थ्रू इट। लेकिन आप मुझे बताइए, आज के परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी और कुछ ऐसी चीजों में ज्यादा व्यस्त रहना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मेरा किसी भी माध्यम के प्रति मेरा नकारात्मक रवैया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। चाहे आप बिल्कुल। ज्यादा टीवी देखें, चाहे आप ज्यादा गेम खेलें, चाहे आप ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताएं, इससे जो है आपकी शारीरिक स्थिति में जो है बहुत सारी विकट परिस्थितियां प्रभावित होती हैं और विकसित हो जाती हैं। जहां अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो ये जो है सबसे सस्ता, सरल, टिकाऊ मनोरंजन का एक साधन है और कहीं ना कहीं जो है ये आपको ज्ञान बढ़ाने में भी आपका बहुत फायदा करता है। और जहां तक अच्छा लगता है कि इसको पढ़ने से आप सिर्फ कॉमिक्स पढ़ना नहीं, अगर आप कॉमिक्स आपके पास संग्रह में रहती है तो ये एक आगे चल के, भाई मुझे बचपन में ये बहुत गर्व फील करवाती थी कि भाई मेरे पास फला कॉमिक्स है और मैं दोस्तों के सामने उसको बहुत गर्व से कहता था मेरे पास ये फला कॉमिक्स है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। एक राजा वाली फीलिंग आती थी। तो वो अलग है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कई सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं कॉमिक्स पढ़ के, चाहे वो निर्वात के बारे में हो, चाहे वो वैक्यूम और चुंबक के प्रभाव के बारे में हो। इस तरह की कई सारी साइंस की चीजें हमको पता चलती हैं कॉमिक्स पढ़ के। फिक्शन हमको पता चलती है, मेडिवल एजेस के बारे में पता चलती है, दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चलता है। बहुत सारे फायदे मुझे समझ में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम उनको ये चीजें देंगे कैसे? तो अभी के बच्चों को जोड़ने के लिए मेरा मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम अभी के बच्चों को अगर जोड़ना चाहेंगे तो हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। सिद्धार्थ जी, आपने बहुत बढ़िया बात मतलब जिक्र किया कि कॉमिक्स के फायदे। मतलब मुझे आपका मतलब क्वेश्चन ये लगा कि कॉमिक्स के फायदे क्या हैं और बच्चे स्टार्ट कैसे करें, मतलब गार्जियन कैसे स्टार्ट करें या फिर बिल्कुल। बच्चे कैसे स्टार्ट करें। सिद्धार्थ जी, मैं इस ऑफ टॉपिक थोड़ा 2-3 बात बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा आपने जो क्वेश्चन का आंसर बोला, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। जी। मैं आपको कॉमिक्स के कुछ फायदे बताना चाह रहा हूँ, आपको नहीं। जो गार्जियंस वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि कॉमिक्स के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ खुद से। मैं बचपन से कॉमिक्स पढ़ा हूँ, मेरे पापा भी कॉमिक्स पढ़ते थे। मेरे पापा में किसी भी तरह का कोई नशे का लत नहीं था, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना पान, ना अल्कोहल, कुछ भी नहीं था। मैं कॉमिक्स पढ़ा, मुझ में भी ये नहीं आया। क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी आप सुपर हीरो का कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेंशन करता है कि ये जो है हानिकारक है। अल्कोहल लेना या फिर सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सब हानिकारक है। मैं बता रहा हूँ सिद्धार्थ जी, अगर आज मैं नशे से कोसों दूर हूं तो इसका एकमात्र कारण कॉमिक्स है। अगर बच्चे कॉमिक्स पढ़े ना तो ये सबसे दूर रहेंगे। टीवी में क्या दिखाते हैं? टीवी में दिखाते सिगरेट पीना सिखाते हैं, और हमारे कॉमिक्स में क्या दिखाते हैं? सिगरेट नहीं पीना है। अगर आपको सुपर हीरो बनना है, अगर आपको दूसरों का हेल्प करना है तो नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है सिद्धार्थ जी। और दूसरा, आपने बोला कि टीवी का प्रचलन, मैं बताते हुए गर्व महसूस करता हूँ सिद्धार्थ जी, और इसमें मेरे वाइफ का भी डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। मेरे घर में साल में एक बार टीवी रिचार्ज होता है, अप्रैल महीना में, गर्मी में, एक छुट्टी में। और मेरे डॉटर को कोई से प्रॉब्लम भी नहीं है, एक ही बार रिचार्ज होता है। आपसे मिलना और ये आपसे प्रेरणा लेना, मतलब सच में आज आपको पाकर कॉमिक कहीं धन्य हो गया। ऐसे भी लोग हैं आज के जमाने में जो टीवी को साल में एक बार रिचार्ज कराते हैं और जी, जिनके पास मेरे घर पे कॉमिक होता है। खीरा है। प्लीज कंटिन्यू करिए, थैंक यू। जी, वो टीवी एक ही बार रिचार्ज होता है अप्रैल महीने में। गर्मी के दिन पे वो बेटी रिचार्ज मतलब करवाती है, उसी समय सिर्फ टीवी देखती है और कभी नहीं देखती। और इसके पीछे भी कॉमिक्स ही रीजन है। मेरी
बेटी जो है वो बंगाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, बंगाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, जहां पर एक भी हिंदी का बुक नहीं है, मतलब हिंदी का बुक नहीं है, काका काका सिखाते हैं मैं भी हिंदी में। मेरी बेटी इससे पहले दिन मेरे वाइफ से जो बात की ना, ये जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था, वो इसी फ्लुएंसी में बात की उसकी माँ से, तो वो उसकी माँ बोली इतना फ्लुएंसी तो मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ, कैसे सीखी तुमने? तो मैं, मेरे बेटी का जवाब था, पापा का जो कॉमिक्स है ना वो पढ़ता हूँ ना, पढ़ती हूँ क्या ना, बात है, क्या बात है। तो धारा मतलब प्रवाह एक हिंदी अलग का लैंग्वेज। प्रचार, क्या बात है। यस यस, देखिए हिंदी खून में है, मैं बंगाली हूँ, बट हिंदी खून में, क्योंकि कॉमिक्स तो हिंदी में ही पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, डेफिनेटली बिल्कुल सारे लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ, बंगाली इंग्लिश पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदी में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये दूसरा दूसरा आपको फायदा बताया, मेरी बेटी अभी तक कोई भी हिंदी बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसको तो हिंदी कंप्लीटली पता है। थर्ड, किसी भी खराब चीज में मन नहीं जाता है। मैं मेरे बेटी को अपना जो कॉमिक्स रहता है वो तो लाता ही हूँ, साथ ही उसको कुछ गिफ्ट देना रहता है ना, तो कुछ कॉमिक्स कलेक्शन उसको गिफ्ट देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हादा बोदा कलेक्शन, बंगाली बहुत, मतलब बंगाली में बहुत प्रचलित कैरेक्टर है हादा बोदा हमारे कलेक्शन, ये देता हूँ। हमारे पद्म पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री नारायण देवनाथ जी की नारायण देवनाथ जी पृथक रचना हादा भोदा बांटुल दी ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। उनकी रचनाओं को पढ़ना ये सच में बचपन का एक अलग ही आनंद देती है। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू करिए। जी, मयूंख मयूंख जी के कॉमिक्स मैं बेटी को गिफ्ट करता हूँ, वो पढ़ती है। दूसरी चीज में उसका ज्यादा मन नहीं है, मतलब उसको चाहिए किताब। और मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ, जो जो गार्जियन सोचते हैं कि कॉमिक्स पढ़ने से बच्चों लोगों का उन्नति में दिक्कत होता है या फिर कॉमिक्स पढ़ना ठीक नहीं है, मैं उनको बताता हूँ, अगर आपके बच्चों को आप छोटे छोटे कॉमिक्स ला के देंगे, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करें। जी, वेरी सिंपल, आप किसी भी बुक स्टेशन पे चल जाइए या फिर गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल में लिखिए आप इंग्लिश कॉमिक्स, हिंदी कॉमिक्स, बंगाली कॉमिक्स, आपको मिल जाएंगे। टिंकल, एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको टिंकल दे सकते हैं, चंदा मामा अवेलेबल है, वो दे सकते हैं। अगर मिड एज के बच्चे हैं तो उनको आप टिन के कॉमिक्स दे सकते हैं, राज कॉमिक्स दे सकते हैं, या फिर दूसरे कॉमिक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, तुलसी कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स अभी अवेलेबल है। ये अगर पढ़ेंगे तो उनका दूसरे चीजों में मन कम लगेगा। बोलते हैं ना, लत बहुत जरूरी चीज है, खराब लत बहुत जरूरी चीज नहीं है, अच्छी लत बहुत जरूरी चीज है। अगर सोचिए टीवी देख के उसको टीवी का नशा लग गया कि टीवी मुझे 4 घंटा देखना ही है, तो वो अच्छा है, या फिर किताब 2 घंटा पढ़ने का लत लग गया, 2 घंटा पढ़ूंगा मैं कॉमिक्स, वो अच्छा है? आप सोच के देखिए। तो अगर अभी किताब मिल जाएगा मेरे बेटी को, उसने आनंदो मेला जो है, पूजा वार्षिक की पूजा आ रहा है, तो पूजा वार्षिक की 2 महीना पहले रिलीज हो जाती है, मैंने उसको खरीद दिया, तो उसके 3 कॉमिक्स थे कंप्लीट, उसने खत्म कर दिए। एंड मुझे अच्छा लगा कि वो टीवी नहीं देखिए, कॉमिक्स पढ़ते, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो मतलब क्या चाहिए, मतलब हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, मुझे बिल्कुल जो चाहिए बिल्कुल। था एक्चुअली, जो टीवी के लत से, फोन के लत से मेरे बेटी को दूर रखना। मेरी बेटी फोन भी नहीं देखती है, विजय जी, मैं मतलब उसको आपका फोन भी बहुत ध्यान, ज्यादा देखना पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका ध्यान अब एक बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित करूंगा, क्योंकि अब आपने जो फायदे गिनाए हैं, कुछ कॉमिक्स से ऐसी भी हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या हार्ड कॉपी हो, जहां पे हमको शायद कुछ ऐसे कंटेंट देखने को मिलते हैं जो शायद हम बच्चों को देना पसंद न करें। वो शायद बहुत जी ही ज्यादा मैच्योर्ड क्वांटिटी होती है, कंटेंट होता है जिसमें, जो शायद कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छी ना हो, और कहीं ना कहीं शायद वो वयस्कों के लिए भी वो वयस्क पत्रिका की जैसी होती है। तो वैसी कॉमिक्स अभी भी मार्केट में आती हैं, बिकती हैं, वैसी कॉमिक्सें भी हैं मार्केट में। हालांकि वो जी, दूसरे है तरीके की अवेलेबल। चीजें हैं, हमें उनके बारे में ज्यादा इस बारे में प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी दर्शकों को और पाठकों को बताना चाहेंगे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अच्छी चीजों की ओर अपने आप को प्रोत्साहित करना है। तो जी अगर जरूर। आपके पास दो चीजें हैं और आपके पास दो रास्ते हैं, तो अच्छी चीजों की ओर आप प्रेरित हो, सकारात्मक रवैया जीवन की ओर रखिए। विजय जी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्योंकि अब माँ बाप अगर मान लीजिए वो अगर कभी कॉमिक्स उतना चाव से नहीं पढ़े, लेकिन बच्चे अगर कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो जैसे आपने कहा कि पहले स्टार्ट करें, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर बच्चों के हाथ में अगर वैसी अगर कॉमिक्स अगर आ गई, तो शायद अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने एकदम सही बात कहा, क्योंकि
अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे या फिर कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं ये ऐसे कॉमिक्स, ऐसे कंटेंट के, जो कभी भी बच्चों के हाथ नहीं आना चाहिए एक्चुअली। तो इसमें मुझे दो तीन चीजें बोलनी है, गार्जियंस को ये बोलना है कि थोड़ा सतर्क रहिए। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वहां पर आपको पता है कि कोई बुक मार्केट है, ठीक है, तो आप खुद ही बुक खरीद के दीजिए। बच्चे क्यों उन कंटेंट की तरफ आकर्षित होते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको, आप मान लीजिए उनको कॉमिक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आपने उनको टिंकल नहीं दिया, या फिर राज कॉमिक्स नहीं दिया, या फिर चंदा मामा नहीं दिया, चाचा चौधरी के कॉमिक्स आपने नहीं दिए उनको, तो वो क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे, और सर्च करते वक्त ही लेकिन ये सब उनके सामने आ जाएंगे। तो इससे बचने का बहुत इजी तरीका है कि आप अपने बच्चे से पूछिए कि ये सारे कैरेक्टर अवेलेबल हैं, मैंने भी पढ़े हुए हैं, अगर तुमको चाहिए तो बोलो कौन सा लाना है, मैं तुमको ला देता हूँ। तो अगर ये किया जाए तो सिद्धार्थ जी मेरे हिसाब से बच्चे उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और इंटरनेट का बात रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिद्धार्थ जी, कॉमिक्स का लत लगवा दीजिए, इंटरनेट का लत चला जाएगा बच्चे लोगों का। कॉमिक्स का लत लगवा दीजिए, इंटरनेट का लत बच्चे लोगों का चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आज आज आपसे बात करके तो हम इतने प्रेरित हो गए, हम क्या बताएं। आने वाले वक्त में, अब तो सुनहरा दौर चल रहा है, अब शायद हम प्लैटिनम दौर की ओर अब बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात जरूर करके। जरूर। हम सभी जरूर पाठकों सिद्धार्थ के जी। अंदर एक ऐसा चाव और एक ऐसी आग है कॉमिक्स के लिए, तभी हम जो है आज वापस कॉमिक्स का दौर वापस लाने में सफल हो रहे हैं। इसमें मेरा, आपका और सभी कॉमिक्स प्रेमियों का सतत समूह है, जो अपने साथ साथ प्रकाशक, नए नए प्रकाशक और नए नए कॉमिक्स रिटेलर्स को भी प्रभावित कर रहा है। जो पहले कॉमिक्स पढ़ते थे वो बाद में कॉमिक्स रिटेलर बन रहे हैं। कुछ कॉमिक्स रिटेलर थे जो बाद में प्रकाशन में आ रहे हैं। और हमारे पुरोधा कॉमिक्स के, श्री राज कॉमिक्स के कर्ता धर्ता, वो मार्केट में जो है नई नई कहानियां, नई नई चीजें जो है ला रहे हैं। साथ ही साथ हम जो है पुराने खिलाड़ी मनोज कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, ये भी मार्केट में अपना जो है नए नए कॉमिक्स ला रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान जो है एक और टॉपिक की ओर आकर्षित करूंगा, वो है हमारे नए प्रकाशक, जो हमारे न्यू जेन अभी प्रकाशक हैं, जिनकी कॉमिक्स हमारी मार्केट में आती हैं। अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप बताइए कि आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगा हमारे क्लासिक स्टाइल में और नए स्टाइल में, और हम ये किस दिशा की ओर जा रहे हैं। भविष्य में हम क्या क्या दर्शकों की और पाठकों की ओर से क्या हम आशा रख सकते हैं। तो सिद्धार्थ जी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉमिक्स अवेलेबल है, जैसे कि आपने बोला क्लासिक कॉमिक्स से क्या डिफरेंस है। मॉडर्न कॉमिक्स मैंने पढ़े हुए हैं, याली ड्रीम्स के पढ़े हुए हैं। मॉडर्न कॉमिक्स में रक्षक, बहुत सारा मॉडर्न कॉमिक्स आया है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई प्रकाशक दूसरे प्रकाशक को फोन करते हैं तो इसमें वो दूसरा प्रकाशक ये नहीं सोचेगा कि मेरा कंपटीशन हो रहा है, वो उनका हेल्प करेगा। जैसे कि मैं सिद्धार्थ जी बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं कॉमिक्स पब्लिकेशन करना चाहता हूँ, मैं मनीष सर से बात करना चाहता हूँ, मैं संजय सर से बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं दूसरे प्रकाशक से बात करना चाहता हूँ, तो वो मुझे हेल्प करेंगे कि भाई ये कॉमिक्स का बिजनेस जो है आप अगर इस तरह से चलाते हैं, लेखक भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आर्टिस्ट है वो भी अवेलेबल है, इनको आप चांस दीजिए, नए लोगों को चांस दीजिए, तो आपका कॉमिक्स जो है पब्लिकेशन में आ सकती है। तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ जी, जो पुराने पब्लिकेशंस हैं ऑलरेडी, जो पब्लिश करते हैं, उनसे अगर वो बात करें तो उनको दिशा डेफिनेटली मिल सकती है अच्छे कॉमिक्स की। मार्गदर्शन चाहिए, और इसी मार्गदर्शन को जी आगे लेकर जो है हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है कॉमिक्स में बहुत सारी वेरिएशंस हमको अभी देखने को मिलती हैं। कई सारी कॉमिक्स में हम लोग जो है आशा भी नहीं रखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, चाहे वो आर्ट वर्क हो, स्टोरी हो, इंकिंग हो, कलरिंग हो, या ओवरऑल फॉर्मेट हो उस कॉमिक्स का। तो कई सारी चीजें अभी मार्केट में आ रही हैं। अब हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि आज आपने अपना कीमती समय कॉमिक्स एंड यू को दिया। कॉमिक्स और कॉमिक्स के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मेरी आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगा। इस शो के आखिरी टिप्पणी आपकी तरफ से कॉमिक्स जगत के आने वाले सुनहरे दौर के लिए, अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, आप उसको जरूर साझा करें। चाहे वो प्रकाशकों के लिए हो, चाहे वो रिटेलर्स के लिए हो, या चाहे वो पाठकों के लिए हो, हम आपका जो है ये सुझाव जानना अवश्य चाहेंगे। जी, थैंक यू सिद्धार्थ जी। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स इंडस्ट्री उठ के सामने आ रही है। और आपने जैसे कहा कि प्लैटिनम युग आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि गोल्डन एरा शुरू स्टार्ट हो गया है। सारे प्रकाशक अभी कॉमिक्स के राइट्स ले रहे हैं।
आपको पता ही होगा सिद्धार्थ जी की इंद्रजाल के भी राइट्स आ चुके हैं, तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पापा के दौर के जो कॉमिक्स रहते थे वो भी अब हमारे हाथ में आने वाले, हम लोग पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। पाठकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पाठक पढ़ रहे हैं कॉमिक्स, वो कॉमिक्स को सपोर्ट करें। पीडीएफ अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। मैं भी अगर चाहूँ तो सारा पीडीएफ ले सकता हूँ, लेकिन ये कॉमिक्स में पायरेसी मत कीजिए। कॉमिक्स खरीद के पढ़िए, तो कभी भी पायरेसी की तरफ मत जाइए। खरीद के कॉमिक्स पढ़िए, जो भी पढ़िए, मतलब महीना में एक भी खरीद पढ़ रहे हैं तो उसको खरीद के पढ़िए। और जो नए जनरेशन आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स में जो नशा है भाई, हम लोग पुराने पुराने लोग हैं, मेरा 39 ईयर ओल्ड हो गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, मैं ये बता सकता हूँ। इस नशे में पड़ जाओ, ड्रग्स, सिगरेट, अब अल्कोहल, किसी भी खराब चीज से दूर रहोगे। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल दावा है, 1 साल कॉमिक्स पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी, आज आपने हमें सुपर चार्ज कर दिया और हम आपसे आज इतने प्रभावित हुए कि शायद मैं थोड़ी देर पहले तक्षक पढ़ रहा था राज कॉमिक्स की, और पढ़ते पढ़ते आपके इंटरव्यू का टाइम हो गया और मैंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब आपने मुझे इतना ज्यादा प्रेरित किया है कि मुझे लगता है कि मैं ये अभी तुरंत खत्म करूंगा। और आपने जो भी अपनी अमूल्य राय, सुझाव दिए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं जो है भारतीय कॉमिक्स उद्योग के ऊपर अपना पीएचडी रिसर्च कर रहा हूँ, और इसी पीएचडी रिसर्च के चलते मैंने जो है अपना एक सर्वे शूट करके रखा है, जो मैं आपको भी पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा। जो भी पाठक गण और जो भी दर्शक अभी कॉमिक्स इन का ये एपिसोड देख रहे हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि वो जरूर से अपना जो है अपने अपने मत को जो है उस सर्वे में जरूर से भरें, जिससे जो है हमें आने वाले वक्त में कॉमिक्स के रुझान और आने वाले वक्त के दौर में कॉमिक्स को किस किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें जो है क्लैरिटी मिलेगी। विजयन जी, मुझे पता नहीं मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूं आने वाले वक्त में हम लोग जो है एक बार और कॉमिक्स एंड यू के मंच पे बिल्कुल मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और सबके साथ कॉमिक्स का आनंद लेते रहें। तब तक के लिए जी सिद्धार्थ धन्यवाद। जी, थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा। आपने जो उद्योग लिया है, और आप अभी लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करते हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि कॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर भी पीएचडी हो सकती है। एक्चुअली आइडिया नहीं था, सबसे पहले रुद्राक्ष ने मुझे बोला था। तो कॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर भी पीएचडी हो सकता है, अगर ये कॉमिक्स लवर्स को पता हो तो शायद वो भी करने के लिए आगे बढ़े। तो आप बिल्कुल प्रेरणा है सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी।